गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ठीक, ये हिंदी स्पेशल है। पीएस मंत्रा टेस्ट सीरीज का जो हम फर्स्ट डिवीजन चल रहा है, तो हिंदी स्पेशल में ये टेस्ट नंबर 16 है। ठीक, ज़्यादा बातें न करते हुए मैंने जैसे बताया कि आपको अगर पीडीएफ इसका फ्री मिल अवेलेबल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करें। उस पर आपको वहाँ जाएंगे तो आपको फ्री सारे वीडियो आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तत्सम का विलोम शब्द क्या है? तत्सम का जो विलोम शब्द है वो होगा ज्योतिर्मय। ठीक, तमस का विलोम शब्द क्या होगा? ज्योतिर्मय होगा। ठीक, और प्रकाशमय किसका विलोम शब्द है? प्रकाशमय है अंधकार का विलोम शब्द। आनंदमय का जो अर्थ होता है प्रसन्नता होती है। निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानना है, कौन सा है? एक तरफ शब्द दिया हुआ है, एक तरफ विलोम दिया हुआ है, तो इसका जो गलत युग्म है सी है। श्यामल का गौरी नहीं होता है, श्यामल का गौर होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनस्वी शब्द का विलोम शब्द क्या है? मनस्वी शब्द का जो विलोम शब्द है वो आपका है प्रमादी। क्या है? प्रमादी। तीन ऑप्शन है, उसका भी विलोम शब्द देख लेते हैं। मनुज का है धनुज। ठीक है, पशुता का मनुष्यता, और मनसा का कर्मणा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों से गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म आपका है डी ऑप्शन गलत है। क्यों? नूतन का प्राचीन नहीं होता है, नूतन का पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन। तो प्राचीन किसका होता है? तो नवीन का क्या होगा? प्राचीन। नूतन का नहीं, नवीन का प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौरुषेय का जो है सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है बी सही, स्त्रैण जो होगा वो पौरुषेय का सही विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनत का विलोम शब्द क्या है? तो विनत का जो विलोम शब्द है वो ऑप्शन है आपका पहला, उद्धत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा? सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ठीक है, तो सही जो है, सही इसमें वो दिया, गलत दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें पूछना चाहिए सही विलोम शब्द नहीं, इसमें विलोम शब्द कौन सा युग्म सही नहीं है। नहीं, क्योंकि इसमें ये भी सही है। ठीक, आपका ये भी सही है, लास्ट वाला सही है। नत का औन्नत नहीं होता है, नत का उन्नत होता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछना चाहिए। इस क्वेश्चन ही इसने फॉर्मेट गलत लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक थी। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? तो स्वाधीन का विलोम शब्द पराधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक, तो सी जो है वो सही नहीं है। क्यों? भिज्ञ का सभिज्ञ नहीं होता है, भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ठीक, और प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, निस्तेज और देहाती का शहरी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रच्छन्न शब्द का जो विलोम शब्द है वह आपका प्रतिपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो वो है एसड़ा। एसड़ा शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है, इसको एसड़ा बोलते हैं, जो मात्रा है वो नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो वो है सी। क्यों? इसको जो लिखते हैं आधा चा छा फिर री और ऐसे लिखते हैं, इसलिए ये शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो सही वर्तनी है आपका पर्यवसान। ये सब क्यों सही है? क्योंकि दिवारात्रि नहीं दिवारात्र होता है। पट्टा छेप नहीं, ये छेप होता है। ठीक, पटा छेप। अब पुराभिनय नहीं, ठीक, पुनर्भिनय होता है। क्या होता है? पुनर्भिनय, पुनरा नहीं होता है, रा पे आ की मात्रा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका बी ऑप्शन, शिक्षेतर में जो डबल ता हो गया है वो नहीं होगा इसमें। यहाँ पे जो डबल ता लगा दिया वो नहीं होगा। शिक्षेतर में एक शिक्ष रेतर, रेतर
ये होगा, यहाँ डबल टार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? ठीक, तो राजन जो है शुद्ध नहीं है, क्यों? राजन में ना जो होता है वो आधा होता है लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक, तो पहला ही आपका अशुद्ध वाक्य है हरिश्चंद्र के सदृश नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ सदृश होगा। ठीक है, सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है और सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है आपको बताना है। ठीक, तो अब अस्थाई सरकार की स्थापना, जो बी ऑप्शन है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि अस्थाई नहीं होता, ये अस्थाई इस तरह होगा। ठीक, इसलिए अशुद्ध वाक्य है ये, और सारे आपके शुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका शुद्ध है। 3 ऑप्शन अशुद्ध क्यों है ये पूछ लेता हूँ। देखो, जो चीज़ें जो अशुद्ध पूछा है मैं तो उसको बता देता हूँ, और सारे शुद्ध हैं, तो उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, जहाँ पे शुद्ध पूछा है तो शुद्ध में से एक ही वाक्य होगा, 3 अशुद्ध होंगे, तो उसको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या दिक्कत है। शिकारी जाल में हिरण, हिरण नहीं होगा, हिरन होता है, हिरन। ठीक, गर्मी से पहले बसंत नहीं, वसंत होता है, कभी वसंत ऋतु होता है, बसंत ऋतु नहीं। ठीक, चहचहा रहे पक्षीगण हर शाख पर। ठीक है, तो पक्षीगण ऐसे लिखा जाएगा, छाप पे जो है बड़ी की मात्रा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, तो शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? ठीक, डी ऑप्शन सही है, सनाए सनाए उसकी दशा बिगड़ती चलेगी, ये शुद्ध वाक्य है। अदर शुद्ध क्यों नहीं है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? पर नहीं होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 नहीं, केवल 2 लिखा होगा, 2 रुपये मिले। वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं, मेरे अनुकूल नहीं थी। क्या? मेरे अनुकूल नहीं थी, अनुरूप की बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक, तो अशुद्ध वाक्य है आपका पहला ही, वह स्त्री यहाँ नहीं होगा और वैधव्यता का जीवन बिता रही है, ये शुद्ध होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित है कौन? ऐसा सुमेलित है पूछ रहा है, तो डी जो है आपका सुमेलित है। क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको आशंकित नहीं बोलते, उसको आतंकित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आतंकित। दूसरा है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियुक्त नहीं बोलते, उसको अभियोगी बोलते हैं। ठीक, अभियोग। तो जिसे मारना उचित ना हो अवर्ण नहीं बोलते, अवध्य बोलते हैं। क्या? अवध्य। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। ये विश्लेषण नहीं, अलग अलग अवयवों का जो एक में जोड़ना, उसको संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संश्लेषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसको संग्रहालय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका सर्वज्ञ नहीं होगा, इसका क्या होगा? बहुज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? ठीक, जो जिसका कोई मेल नहीं है, तो इसका ऑप्शन है डी। जो मद्यपान करने का आदी हो उसको मधुप नहीं बोलते, उसको मध्यप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें भी गलत टाइपिंग हुई है, सुमेलित नहीं है होना चाहिए। ठीक, क्योंकि एक ही है जो सुमेलित नहीं है, वो है बी ऑप्शन आपका। प्रयोग में लाने योग्य प्रयुक्त नहीं होता है, प्रयोजनीय होता है। क्या होता है? प्रयोजनीय होता है, और सारे आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपना उद्देश्य सिद्ध करने में संतुष्ट हो उसके लिए एक उपयुक्त क्या होगा? वो होगा कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। क्यों? जिसे जानना आवश्यक हो उसको जिज्ञासा नहीं बोलते हैं, उसको ज्ञेय बोलते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे शब्द सही हैं इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अपने कुल का जो नाश करने वाला व्यक्ति, उसको कुलीन नहीं बोलते, उसको कुलांगार बोलते हैं। क्या? कुलांगार। नेक्स्ट, और सारे इसमें शुद्ध हैं, सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्ट उद्देश्य की जाने वाली मंत्रणा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो वह है दुरभिसंधि। क्या है? दुरभिसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में तद्भव आ गया, कौन सा तद्भव शब्द है, पूछ रहा है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक, तो तद्भव शब्द क्या है? आंसू है। अगर इसका तत्सम रूप देख लें तो इसका तत्सम रूप जो होगा वो अश्रु होगा। ठीक, और सारे जो हैं आपके हैं अक्षर, गोस्वामी, यमुना, ये सब तत्सम रूप हैं। इनका तद्भव रूप देखें तो तत्सम का आखर, और गोस्वामी का गोसाई, और यमुना का जमुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो बच्चा जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है वत्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम क्या रूप है? तो नया का तत्सम नव्य होगा। ठीक, और ये नूतन, नवीन, नवल जो है ये नया की पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानना है, कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है वो दर्शन है, जिसका तद्भव अगर रूप देखा जाए तो ऐसे दर्शन होता है। ठीक है, ये तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव दिया हुआ है, एक तरफ तत्सम दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी आपका जो सुमेलित नहीं है, ये सुक्ति नहीं होता है, शक्ति होता है। सॉरी, क्या होता है? सक्तु होता है। ठीक, सुक्ति नहीं, सक्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में पड़ोसी का तत्सम रूप क्या होगा? तो पड़ोसी का जो तत्सम रूप होगा प्रतिवेशी होगा, और जो प्रतिवेश है ये पड़ोस का तत्सम रूप होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है आपको, कौन सा युग्म आपका गलत है? तो डी ऑप्शन है ये गलत है। चमगादड़ को चतुर नहीं, इसको चर्म चटक बोलते हैं। चमगादड़ को चर्म चटक बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। ठीक, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, तो कौन सा सही है, पूछ रहा है। तो पहला जो है पुरुषार्थ, 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 ये सही है, और सारे गलत हैं। क्यों? भतीजा का भ्रातृज होता है, भ्रातृज, और ये खटिया नहीं होता है, क्या होता है? खाट होता है, इसकी वजह से गलत हुआ। ठीक, और सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का जो चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द आपका केस है, इसका जो तत्सम होगा केस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चाक शब्द का तत्सम रूप होगा चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर, 1 मीटर, बहुत थोड़ा, बहुत दूर, थोड़ा आदि शब्दों में विशेषण कौन सा है? तो इसमें विशेषण है परमाणुवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? कौन सा एक विशेषण शब्द है जो प्राच्य है? इसका विशेष अगर देखा जाए तो प्राची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? ठीक, जागरण जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेष शब्द है। अगर इसका देखा जाए तो विशेषण क्या होगा? तो विशेषण होगा आपका जागरूक। ठीक, इसका विशेषण क्या होगा? जागरूक होगा। निम्न में से कौन सा विशेष जो शब्द है, विशेष शब्द पूछ रहा है, तो विशेष शब्द कौन सा है? ईश्वर जो है इसका विशेष शब्द है। इसका अगर विशेषण देखा जाए तो होता है ईश्वरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। विशेष का विशेष नहीं होता है, विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विशेष शब्द नहीं है, कि कौन सा विशेष शब्द नहीं है?
तो चर्चित जो है ये विशेष शब्द नहीं है, विशेषण है। ठीक, अगर इसका विशेष देखा जाए तो इसका विशेष चर्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास शब्द के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा है? तो वो है ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव के समान का विशेषण किससे किया जाता है? तो वो रूपवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा घर, लंबा आदमी, काला घोड़ा, इसमें विशेषण पद कौन से हैं? तो छोटा, लंबा, काला जो है ये विशेषण शब्द है। घर, आदमी और घोड़ा ये विशेष शब्द हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द के लिए विशेषण शब्द क्या होता है? तो ज्ञान शब्द के लिए जो विशेषण शब्द होता है आपका होता है ज्ञानी। क्या है? ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? ठीक, तो श्रेष्ठ जो है वो पर्यायवाची शब्द से भिन्न है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ जो है ये उच्च की पर्यायवाची है, कुलीन, अभिजात, इनकी ये इसीलिए अलग है। निम्न में से दृग निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? दृग। तो दृग किसका पर्यायवाची है? आँख का। आँख की अगर और पर्यायवाची देखें तो लोचन होता है, नयन, क्षेत्र, चक्षु, ये सब इसके आँख के पर्यायवाची होते हैं। पंचसर में से किसका पर्यायवाची है? पंचसर। तो पंचसर है कामदेव का। कामदेव का जो पर्यायवाची है पंचसर है। इसके अन्य जो पर्यायवाची देख लें तो मदन, भार, मनसिज, स्मर ये आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रावण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो शेषा अवतार है ये रावण का नहीं है, ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मण का। और सारे जो है रावण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नग निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पन्नग जो है किसका पर्यायवाची है? ठीक, वो है आपका सांप का। ठीक, सांप के अगर अन्य पर्यायवाची देखें तो सर्प, अहि, भुजंग, उरग आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? देवेंद्र जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपति निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो नागपति जो है हिमालय का पर्यायवाची है। ठीक। अगोचर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? अगोचर जो है आपका इंद्रधनुष, वृक्ष नहीं। ईश्वर जो है, अगोचर का जो पर्यायवाची है ईश्वर है। ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? तो इसमें सी ऑप्शन है आपका, प्रज्ञा जो है पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है बुद्धि और मेधा। ये जो तीन हैं, नाराज, सर, सायक, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये बाण के पर्यायवाची हैं। किसके? बाण के पर्यायवाची हैं। लास्ट क्वेश्चन, धुति निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो धुति जो है वो प्रकाश का पर्यायवाची है। प्रकाश के अन्य पर्यायवाची देख लें, प्रभा, दीप्ति, आलोक, चमक आदि हैं। ठीक, आज का इतना ही 60 क्वेश्चन ये कवर हुए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर आपको फास्ट रिवीजन अच्छा लगा है तो और लोगों को शेयर करें जो RO पेपर दे रहे हैं हम, कि 5 दिसंबर के पहले वो एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच।